नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना मूसा रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, शुराए अहले सुन्नत व तालिबे उलूमे नबविया मजमा में तशरीफ़ फरमा, काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, दूरों नज़दीक से पर्दे में बैठकर समात करने वाली ईमानी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, काबिल मुबारकबाद है आप सरज़मीने बैरवा के सुन्नी जन्नती मुसलमान कि आज के इस पुरफितन दौर और होशरुबा माहौल में रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक़ीदत व मोहब्बत में आपने ये जश्न आमद सरकार अपनी मेहनत मुशक्क़त की कमाई को खर्च करके रचाया बसाया, उलमा शोरा खुतबा को बुलाया। अल्लाह ताला की बारगाह में हम अहले मेंबर या हम तमामी हजरात मुश्तरका तौर पे ये दुआ करेंगे कि मौला यहाँ के मुट्ठी भर मुसलमानों की इस मेहनत व काविश को कबूल फरमा और मौला सबको मदीने के सरकार का सदका अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप आज किसी की मैयत की महफिल में नहीं आए, आप उस महफिल में आए हैं कि अगर वो महफिल नहीं होती तो हम और आप नहीं होते। ये आप जानते हैं कि नहीं, हजरत अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब जो आपके गांव के खतीब व इमाम हैं, आपको जुमा के मुख्तसर सी खिताबत में बहुत सारी बातें बताए होंगे। मैं जहां महीनों पहले की दावत ले चुका था, अटेंडम आपकी मोहब्बत में आपके यहाँ आने का फैसला हुआ और मैं हाजिर खिदमत आया। यहाँ पहुँचने के बाद भी थोड़ी सी ताख़ीर हुई और मुझे यहाँ से बहुत दूर भी जाना है। वक्त की मुनासिबत से बहुत सारी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अक़ीदत व मोहब्बत की तवानाइयों को समेट कर हम और आप अपने और पूरे कायनात के मरकज़े अक़ीदत आकाए नामदार मदीने के ताजेदार अहमद मुख्तार सैयदी अबरारो अखियार कायनात की पहली फसले बहार नाइबे परवरदिगार शाफ़े रोजे शुमार अनीसुल गरबीन ताहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकीन राहतुल आशिकीन नबीयुन करीमुन कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अपने नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, वो नबी जिनका माथा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनकी भावे मुबारका, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनकी निगहे नाज,
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनके लबहाए पाक पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनके दहने अक़दस, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनकी ज़बाने फैज़े तर्जमान, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनकी रियासत मुबारका और सियादत आम्मा अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, और इस रियासत हुकूमत के बावजूद सब्र रज़ा का आलम, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनका इल्मे गैबे पाक और कोई गैब क्या, तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए उसी नबी की मुकद्दस व मुतहर बाअज़मत व पुरनूर बारगाह में एक मर्तबा सारा मजमा जी लगाकर हदिया दरूद व सलाम पेश करें। अंदाज अच्छा होना चाहिए, आवाज अच्छी होनी चाहिए, और दिल में ये अकीदा होना चाहिए कि करबला से, नजफ से, मदीने से आता है मोमिन का इश्क, अनोखी अदा से आता है। या जी जब भी हम पढ़ते हैं अपने आका पर सलाम, जवाब दरे मुस्तफा से आता है। सुभान अल्लाह, दरे मुस्तफा से आता है। इस तरीके से आप गुमशुदगी के आलम में बैठे रहिएगा, तब तो पता चला कि रातें गुजर गई, बातें खत्म हो गई, आप कुछ समझ नहीं पाए। आपको इमाम के साथ कितनी मोहब्बत है, मैं बैठ करके देख रहा था। इमाम साहब किसी मैयत की महफिल में नहीं और किसी के और के आमद की महफिल में नहीं, उस नबी की आमद का चर्चा अशआर के जरिए से कर रहे थे, और उस शायर का कलाम पढ़ रहे थे जिसके बारे में किसी ने कहा कलामुल इमाम इमामुल कलाम। वो शेर पढ़ करके कुछ लोग तो सोच रहे थे कि मौलाना पढ़ रहे हैं, हम जो घर से लेके आए हैं वो ये दें या नहीं दें। और बहुत लोग तो ऐसे थे मुश्किल से निकाल करके चुपके से आपने भेज दिया। आप जानते हैं मेरे ईमानी भाइयों, एक जगह जब मौलाना इमाम साहब नाज शरीफ पढ़ रहे थे तो एक आदमी चुपके से 10 का नोट दे दिया। इमाम साहब ने कहा जिसने ये 10 का नोट दिया है अल्लाह ताला उसको करोड़पति बना दे। तो दूसरे आदमी सोचने लगे कि मौली साहब बहुत भारी दुआ दे दिए, हमने तो मौली साहब को दिया नहीं है, इसलिए किसी ने आमीन तक नहीं कहा। क्या कहा? आमीन तक नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि आज कल के मुसलमानों में बड़ा पेच पाच है। मौली साहब लाखपति का दुआ नहीं दे रहे थे, 10 लाख के मालिक होने का दुआ नहीं दे रहे थे, करोड़पति होने का दुआ दे रहे थे। सोच रहे थे मौलाना ने दुआ कर दिया है, अगर हमने आमीन कह दिया और कहीं ये करोड़पति हो गया तो मेरा बेड़ा तो गर्क हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप महफिले आमदे सरकार में बैठे हैं तो आपका ईमान ताजा होना चाहिए। बोलिए, ताजा रखेंगे ना? तो जरा आमदे सरकार का झंडा अपने दोनों हाथों को बना लीजिए, उठाइए, उठा लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सरकार की आमद। हाथ हिलना चाहिए। देखिए, ये चंदा नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपका हाथ उठाना कबूल हो गया तो कसम खुदा की मैं जमानत दे सकता हूं कि कल कयामत के दिन जहां लोग अपने पाप की गठरियों को लेकर के मैदाने महशर में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे तक दर बदर भटकते रहेंगे, आपके इस हाथ उठाने को अल्लाह ने कबूल कर लिया तो उस मैदाने महशर में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मरहबा।
सरकार की आमद मरहबा। नीचे रखिए। आप आज आपके इस सरजमीने बैरवा पर नहीं, आपके इस गांव में नहीं, आपके इस कस्बा में नहीं, आपके शहर और जिला में नहीं, आपके सूबा में नहीं, आपके मुल्क हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि आप तवारीख को पढ़िए तो आज की शाम, आज के शब पूरे आलम इस्लाम में सरकार की आमद का जश्न सजाया जाता है, सरकार की आमद की महफिल सजाई जाती है। लोग अपने घरों पे झंडा लगाते हैं, अपने घरों को लाइट से सजवाते हैं। मैंने गौर करना शुरू किया, हजरत अल्लामा ताहिर रजा की बारगाह में अर्ज किया, सरकार मैंने किताबों में पढ़ा है कि नबियों की जमात में अल्लाह ने जब इस खाकदाने गीती पर अपने रसूलों और नबियों को भेजा तो कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम को भेजा है। कभी आपने और नबी की आमद का जश्न इस अंदाज में नहीं देखा होगा। कभी आपने अपने नबी के ताल्लुक से जिस तरह आप देखते हैं पूरी कायनात में लोग जलसा मनाते हैं, लोग प्रोग्राम सजाते हैं, लोग अपने घरों और छतों पर 12वीं का झंडा लगाते हैं। मैंने कहा क्यों? इसलिए लोग जानते हैं वजह तख्लीक कायनात है मुस्तफा। अगर मुस्तफा नहीं आते तो हमें ये जमीन नहीं मिलती, मुस्तफा नहीं आते तो हमें ये आसमान नहीं मिलता, मुस्तफा नहीं आते तो सूरज जैसी ये नेमत जो रब की है वो हमें नहीं मिलती, चांद सितारे पैदा नहीं किए जाते। हज़रात बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हम और आपको नवाजा है। आप सारी नेमतों को छोड़िए, उन सारी नेमतों में अल्लाह ने एक बेहतरीन नेमत जो मुस्तफ़ा की शक्ल में हमें और आपको दिया है वो मुस्तफ़ा की आमद है। मुस्तफ़ा जब आए तो इस दुनिया में जितने मजलूम थे सबको इंसाफ मिल गया। आज आपने, मैं जानता हूँ, बड़ी मुश्किल से इस आमद सरकार के लिए थोड़ा सा चंदा दिया होगा और आप अपने घरों पर झंडा भी लगाए होंगे, आप अपने घरों को लाइट से भी सजाए होंगे। मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, आप अपने घरों पर महज रबीउन नूर के चांद के बाद आपने झंडा लगा दिया। कितने ऐसे हैं जिन्होंने लाइट से सजा दिया। आज पूरी रात आप बैठ करके महफिल में रहेंगे, उसके बाद 11 महीना फिर आप खामोश हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि हमने हक अदा कर दिया, हमने हक अदा कर दिया। नहीं मेरे यारो, आपको चाहिए ये कि जिस तरीके से आप झंडा लगाते हैं, जिस तरीके से आप अपने मकानों, दुकानों, दलानों को सजाते हैं, आप उसी तरीके से एक सीरत की किताब आप अपने घर में ले आइए। अपने बच्चों को अखलाके नबूवत बताइए, अपने बच्चों को नबी का किरदार सिखाइए, अपने बच्चों को नबी की जिंदगी बताइए, सरकार का अंदाज़े बयां बताइए। और आज की रात के ताल्लुक से, 12 रबीउन नूर शरीफ के ताल्लुक से हम और आपका क्या ईमान होना चाहिए? अगर वो आपको मैं एक शेर के हवाले में पहुंचाऊं, उससे पहले मोहब्बत के साथ पेशगी बोलिए सुभान अल्लाह। क्या ईमान होना चाहिए हर सुन्नी जन्नती मुसलमानों का कि क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ऐ मेरे आका, आज की रात की महफिल को सजाने के लिए हमारी क्या औकात है कि हम आपकी महफिल के सजाने का हक अदा कर दें। उसको शायर ने क्या अजीम नक्शा खींचा है, जरा मुलाहिजा फरमाइए कि क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये
जो कुछ भी मैं आपके नाम पर, आपकी आमद की महफिल के नाम पर, आपके आमद की सजावट के नाम पर मैं क्या दे सकता हूँ? जो कुछ भी आपने दिया है, जो कुछ भी रब ने मुझे अता किया है, वो सब आपके सदके में रब ने मुझे अता किया है। रब की नेमत है, आपका सदका है, देता खुदा है, दिलाते आप ही हैं। इसलिए ऐ मेरे आका, ये दिल तो आप ही का है, ये जान भी आपकी है, मेरी क्या हैसियत है इस जहान में, मेरी क्या चीज है जो आपके नाम पर मैं अता करूं। आज हम और आपके इस महफिल के सजाने का अंदाज ये होना चाहिए। मगर आज कुछ लोग हैं, महफिल सजाने में 10 रुपया या 50 रुपया दे दिया, लोग समझते हैं कि हमने चंदा दे दिया, अब सुनने की जरूरत मुझे नहीं है। हजरात, आज के रात के ताल्लुक से, अपने महबूब के आमद के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में मुख्तलिफ मकामात पर अपने हबीब की आमद का ऐलान मुख्तलिफ अंदाज में फरमाया। कभी रब ने फरमाया क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कहीं रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहीं रब ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कहीं रब ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, जिसको पढ़ करके मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया है। हज़रात मोहतरम, और मकाम पर जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आप उनको अलग जाने दें। अल्लाह ताला ने जिस आयत करीमा को मैंने अब पढ़ कर अपने आप को मुशर्रफ किया है, उसकी मुख्तसर सी तशरीह आप समाअत करें, तब आपको पता चलेगा कि आज कौन सी महफिल में आप बैठे हुए हैं, आज की कितनी प्यारी महफिल है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, जिसका उर्दू में ये तर्जमा होता है कि तुम्ही में से बेहतरीन रसूल तशरीफ ले आए। और उलमा फरमाते हैं, मुअर्रिखीन फरमाते हैं, फुक़हा फरमाते हैं कि इस आयत करीमा को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। फा पर आप ज़बर भी पढ़ सकते हैं, फा पर आप पेश भी पढ़ सकते हैं। ऐसी सूरत में माना ये हो जाएगा कि तुम तहकीक के नफीस तरीन जमात से नफीस तरीन रसूल तशरीफ ले आए। अब आप जरा गौर कीजिए, पूरी कायनात में अरब में मेरे और आपके आका तशरीफ लाए। अरब पूरी कायनात में अफजल है, अरब में कुरैश अफजल है, और कुरैश में बनु हाशिम अफजल है। हमारे और आपके आका बनु हाशिम में तशरीफ लाए, और गौर करेंगे तो पता चलेगा हमारे और आपके आका जिस साल तशरीफ लाए वो तमाम सालों से अफजल है। जिस तारीख में तशरीफ लाए, जिस महीने में तशरीफ लाए, बाकी तमाम महीनों से अफजल है। और जिस लम्हा में तशरीफ लाए वो तमाम लम्हों से अफजल है। मेरे आका जिस जो किताब साथ लाए वो तमाम किताबों से अफजल है। मेरे आका का सहाबा पूरी कायनात में अफजल, मेरे आका की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल। मेरे आका का दर खुदा का दर, मेरे आका का घर खुदा का घर, आका का देखना खुदा का देखना, आका का बोलना खुदा का बोलना, आका का फेंकना खुदा का फेंकना। जबी तो कलामुल इमाम इमामुल कलाम 14वीं सदी के मुजद्दिदो इमाम आयतुम मिन आयातिल्लाह व मोजज़तुम मिन मोजज़ातिन नबी अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको नफीस तरीन रसूल अता फरमाया। आगे रब फरमाता है इसी आयत करीमा में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है। किन पर? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। आप गुनाह करते हैं, हम गुनाह करते हैं, और आका दुआए मगफिरत करते हैं। कभी कभी आकाए कायनात को जब अपने उम्मतों का ख्याल आ जाए तो आका पूरी पूरी रात दुआए मगफिरत में गुजार देते। पूरी पूरी रात
आप मदीना शरीफ से निकल करके जन्नतुल बकी में चले जाते, हम और आपके लिए रब की बारगाह में दुआए मगफिरत करते, जिसके ताल्लुक से किसी शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा है कि रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया। सुभान अल्लाह, और बात उम्मत की बिगड़ी हुई बन गई, काम जब सरवरे अंबिया आ गया। हजरात, यही वजह है कि कल क़यामत के दिन मैदाने मैशर में जहां जहां मुश्किल मकामात होंगे, आकाए कायनात वहां वहां जलवा बार होंगे। एक सहाबी आ गए सरकार की बारगाह में, अर्ज किया, ऐ मेरे आका, आप एक एड्रेस बता दीजिए, एक पता बता दीजिए कि कल क़यामत के दिन अगर मैदाने मैशर में मुझे आपको तलाश करने की जरूरत पड़ गई तो ऐ मेरे आका, मैं आपको कहां तलाश करूंगा। आका फरमाते हैं, 3 मकाम नोट कर लो, वो 3 जगहें ऐसी है जहां मैं तुझे आसानी से मिल जाऊंगा। आप जब इसको दिल से सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपके अकीदे में ताजगी पैदा हो जाएगी, ईमान में बालिदगी पैदा हो जाएगा। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी सुनो, कल क़यामत के दिन मैदाने मैशर में जहां लोगों के नामाए आमाल तौले जा रहे होंगे, मिज़ाने अमल जिसको कहा जाता है, मैं वहां रहूंगा। इसलिए कि अगर मेरे गुलामों के, मेरे जानसारों के नामाए आमाल में अगर कमी हो गई तो मैं मुस्तफ़ा अपनी रहमत के सदक़े में उसे पूरी कर दूंगा। सुभान अल्लाह। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर वहां भी मैं आपको ना पाया तो कहां तलाश करूंगा। आका फरमाते हैं, हौज़े कौसर पे तलाश कर लेना। गर्मी की चिलचिलाती हुई धूप होगी, मैशर की तमाजत होगी, उस गर्मी के धूप में जब लोग अपनी परेशानी लिए हुए तमाम नबियों के दरवाजे पर जा रहे होंगे, दस्तकें दे रहे होंगे, मैं उस वक्त हौज़े कौसर पे अपने हाथों से अपने गुलामों को हौज़े कौसर का जाम भर भर करके पिलाता रहूंगा। अपने गुलामों को हौज़े कौसर का जाम अपने हाथों से दस्ते नबूवत से पिलाऊंगा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क है उसका खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं, इन्ना अतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। साहबी हाथ बांध के खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं साहबी, ऐ मेरे सरकार, अगर मैं आपको वहां भी ना पाऊं तो कहां तलाश करूंगा। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी सुनो सुनो, उसके बाद तुम पुल सिरात पे तलाश कर लेना। पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, 50,000 साल की राह है, उससे सबों को गुजरना है। अहादीसे मुबारका में आया, दुनिया में जिसके जितने अच्छे आमाल होंगे वो अपने आमाल के हिसाब से पुल सिरात को पार कर जाएगा। कोई तेज हवा की तरह, कोई बिजली की तरह, कोई आंधी तूफान की तरह, कोई तेज घोड़े की तरह, जिसका जितना अच्छा अमल होगा उस पुल को पार कर जाएगा। और वो पुल है कहाँ? जहन्नम के ऊपर है, नीचे जहन्नम के शोले सन हैं, शोले जवाला की तरह जहन्नम की आग भड़क रही होगी। जिसके आमाल
अमाल अच्छे नहीं होंगे, जिसका ईमान पुख्ता नहीं होगा, वो जहन्नम में गिर जाएगा, पुल सिरात को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन आप कुर्बान जाइए, आज 12 रबी अव्वल शरीफ को रात के सन्नाटे में अपने आराम को कुर्बान करके या रसूल अल्लाह और या हबीब अल्लाह का नारा लगाने वाला सुन्नी जन्नती मुसलमान, जिसने अपने नबी की महफिल को सजाया, अपने नबी की मोहब्बत में शब बेदारी की, अपने नबी की मोहब्बत में आका की महफिल को सजा करके उसमें जिक्र अज़कार को सुन करके या रसूल अल्लाह और या हबीब अल्लाह का नारा लगाया। आका फरमाते हैं, मैं पुलसिरात पे अपने सर को सजदे में रख करके दुआ करता रहूंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे गुलामों को आसानी के साथ गुजार दे, मेरे गुलामों को आसानी के साथ गुजार दे। और हजरत जिब्राइल जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, वो अपने परों को उस पर बिछाए रहेंगे। अब आप जरा गौर कीजिए, जब तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन के पर बिछे हो, तमाम नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुआ कर रहे हो, तो वो जो अपने नबी से मोहब्बत करता है, अपने नबी के नाम का जुलूस निकालने वाला है, अपने नबी के नाम की महफिल सजाने वाला है, उनको आला हजरत सरकार ने बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर क्या मुज्दा अता किया है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हम और आपको डरना क्या है, हम और आपको घबराना क्या है। ऐ पुलसिरात, तुम बाल से ज्यादा बारीक हो सकता है, तलवार से ज्यादा तेज हो सकता है, मगर मैं तो अपने सीने में उस नबी की मोहब्बत का चिराग जला करके आया हूँ, जो पुलसिरात के करीब अपने सर को सजदे में रखकर ये दुआएं कर रहे हैं, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। जब दुआ करने वाले तमाम नबियों के सरदार हो, पर बिछाने वाले तमाम फरिश्तों के सरदार हो, तो गुलामों को घबराना कैसा। आगे कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, तुम्हारी भलाई के चाहने वाले, मोमिनों पर रहम करने वाले मेहरबान हैं। आज अपने गांव का जायजा आप लीजिए, अपने अड़ोस पड़ोस को पढ़िए, अपने इलाका और कस्बा को पढ़िए, तो पता क्या चलेगा। आदमी अपनी जान का हरीस होता है, आदमी अपने माल का हरीस होता है, आदमी अपनी औलाद का हरीस होता है, आदमी अपने प्रॉपर्टी का हरीस होता है, आदमी अपने खानदान का हरीस होता है। मगर कुर्बान जाइए उस नबी आखिरुज़्ज़मा पर, उसने जितनी मोहब्बत हम और आपसे किया है, उतनी मोहब्बत किसी से नहीं किया है। आका ने अगर प्यार किया है तो हम और आपसे किया है। आज की रात जितनी भी खुशियां मनाइए वो कम है, इसलिए अगर आका ना आते तो जानते हैं इस दुनिया की हालत जानवर से बदतर होती। इंसान की जिंदगी, इंसान दलालत और गुमराही के अंधेरे में भटक करके अपने सर को पटक पटक करके जान दे दिया होता। उस जुल्म से, उस जबर से, उस जुल्मत के अंधेरों से अगर छुटकारा किसी ने दिलाया है तो नबी आखिरुज़्ज़मा ने दिलाया है। हज़रात, हमारे और आपके नबी को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? जरा बोलिए, मेरा साथ दीजिए, कब पैदा फरमाया? सबसे पहले, और दुनिया में सबसे बाद में भेजा। मेरा नबी, आपका नबी, सारी कायनात का नबी, अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, बेशुमार दलाइल मौजूद है। मगर ये तो बहुत ही मशहूर और मारूफ है। ये रिवायत आपने अपने इमाम साहब से भी सुना होगा। हजरत जाबिर साहब ये रसूल हैं, एक रोज आए सरकार की बारगाह में, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदाका भी वो उम्मी या हबीब अल्लाह, मुझे इस बात की खबर दीजिए आका कि सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया। जानते हैं हमारे और आपके नबी ने क्या फरमाया? जाबिर सुनो सुनो, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। और फिर कब पैदा फरमाया?
जब उस वक्त न लौ थी, न कलम, न जन्नत थी, न दोज़ख, न जमीन थी, न आसमान, न फरिश्ते थे, न इंसान, न चांद थे, न सूरज, गर्ज के कायनात के किसी शय का वजूद ही नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अब सुभान अल्लाह, गौर कीजिए, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। बताने वाले तमाम नबियों के सरदार है, हजरत जाबिर से खिताब फरमा रहे हैं। और एक मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले, उस वक्त कुछ नहीं। अब यहां एक बात आप समझिए, इंसान की बनावट कितने चीजों से है आप जानते हैं? चाचा आपको मालूम है इंसान को अल्लाह ताला ने कई चीजों से बनाया? आपसे पूछ रहा हूं, मालूम है? मालूम है कितनी चीजों से अल्लाह ने इंसान को बनाया? गौर कीजिएगा, वक्त होता तफसीली गुफ्तगू होती तो कुछ और बात थी। अल्लाह ताला ने इंसान को 4 चीजों से पैदा फरमाया। कितने चीजों से? बड़ी अच्छी बात बताने लगा हूं, जरा मोहब्बत से मेरे जानिब पूरी तवज्जो को लगा के रखिए। 4 चीजों से। कितने चीजों से? नौजवानों आप भी बोलिए, कितने चीजों से? 4 चीजों से। मिट्टी, आग, पानी, हवा। कितनी चीजें? 4 चीजें हो गई ना? मिट्टी, आग, पानी, हवा, इन चारों चीजों से इंसान की तख्लीक हुई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा नूर अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। आज कुछ अकल के टूगर हैं, गद्दारे मुस्तफा हैं, आपको मिल जाएंगे चौक चौराहे पर, हाट और बाजार में, जिनका पाजामा टुकनों से ऊपर होता है, चेहरे का जोग्राफिया बदला हुआ होता है। वो कहता है कि नबी मेरी तरह। कुछ लोग कहते हैं कि नबी हमारे बड़ के भैया की तरह है। अब आप जरा समझिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले उस वक्त जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं थे, सूरज नहीं थे, मिट्टी नहीं थी, हवा नहीं थी, पानी नहीं था। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो जब आग नहीं थी, मिट्टी नहीं थी, हवा नहीं थी, पानी नहीं था, लेकिन आज तो इंसान को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा फरमाया। तो वो लोग जो कहते हैं नबी मेरी तरह, आप उनसे कहिए तुम्हारी तख्लीक तो अल्लाह ने 4 चीजों से किया। और खुद मुस्तफा फरमाते हैं कि इन चीजों से पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो बताओ कि तुम्हारी तरह नबी हो कैसे गए? नबी हैं, जमीन नहीं है, मुस्तफा हैं, आसमान नहीं है, मुस्तफा हैं, आग नहीं है, मुस्तफा हैं, पानी नहीं है। इंसान की तख्लीक के लिए अल्लाह ने इन 4 चीजों को मिलाया और मिला करके इंसान को बनाया। और बनाया कैसे, जरा इसको भी समझिए। जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बनाया, अब एक नया दौर शुरू हुआ कि इस नूरे मुहम्मदी को दुनिया में भेजा जाए, लोग जाने के खुदा कौन है। उस वक्त खुदा एक बंद खजाने की तरह था। अब मुस्तफा को दुनिया में डायरेक्ट कैसे भेजा जाए? सबसे पहले तो नूरे मुहम्मदी को बनाने के बाद जन्नत नहीं है कि जन्नत में रखा जाए। मुस्तफा कहते हैं जन्नत से पहले दुनिया में जमीन की तख्लीक नहीं हुई, न दुनिया की तख्लीक हुई कि दुनिया में मुस्तफा के नूर को रख दिया जाए। आदम भी नहीं है कि आदम की पेशानी में चमका दिया जाए। आका फरमाते हैं कि मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, आबो गिल के मरहले को तय कर रहे थे। एक जगह आका ने फरमाया मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। तो अल्लाह ने
नूरे मुस्तफा को बनाया और बनाने के बाद अपने कुर्बे खास में रखा, यानी अपने पास में रखा। रिवायतें बहुत है, मगर 2 रकत उस नूर ने इस्तगफार की नीयत से अदा की। तरीका क्या था? 1000 साल क़याम किया, 1000 साल रुकू किया, 1000 साल सजदा किया, 1000 साल जलसा किया, फिर 1000 साल दूसरा सजदा किया, और दूसरे सजदा इस तरीके से 2 रकत जब मुकम्मल हो गई तो उस नूर ने जब इबादत से फरागत हासिल की तो नूर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। रब ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वसल्लम। अब वजूद में आया नूर, अब नए दौर की इब्तिदा, खलीफतुल्लाह फिल अर्द की तख्लीक हो, दुनिया की पैदाइश हो। दुनिया की तख्लीक के बाद हजरत आदम को दुनिया में भेजा जाए। उस वक्त फरिश्तों को रब ने हुक्म दिया, ऐ फरिश्ते जमीन पर जाओ। जमीन पर जाने के बाद मज़ार मुक़द्दस की जगह से खाके पाक लेकर के आओ। अब फरिश्ते आए, जमीन को हुक्म सुनाया गया, जमीन वजद में आ गई। वहां से एक मिस्काल खाके पाक जमीन से लेकर के फरिश्ते गए, और जब गए रब का हुक्म हुआ कौसर व तस्नीम में मिलाओ। और जब मिट्टी नूर के कान में चली गई तो अब वो मिट्टी मिट्टी नहीं रही, नूर बन गई। इसलिए कि ये मसला हकीकत है, मुसल्लमा है कि जब किसी चीज को किसी चीज के कान में मिला दिया जाए तो उसकी हकीकत, कैफियत, अहकाम, माहियत सब बदल जाते हैं। आप यूं नहीं समझेंगे तो यूं समझिए, 10 लोटा दूध हो और उस दूध में 1 लोटा पानी मिला दीजिए। आप पूरी ईमानदारी से बताइए, उस 1 लोटा पानी को आप दूध कहेंगे कि पानी? बोलिए, दूध ही कहेंगे ना। इसलिए कि 1 लोटा पानी 10 लोटा दूध, गोया के दूध के कान में पहुंच गया। अब जो भी आएगा उस पानी को पानी नहीं बल्कि दूध कहता हुआ नजर आ रहा है। पता क्या चला कि दूध पानी जब तक पानी के साथ था तो वो पानी रहा, लेकिन अब जब ये पानी दूध में मिल गया तो अब इसकी हैसियत दूध की हो गई, इसके हुक्म दूध के हो गए, इसकी कैफियत दूध की हो गई। उसी तरीके से जब मिट्टी जमीन से फरिश्ते लेकर के गए, कौसर व तस्नीम में मिलाया गया, अब उस मिट्टी की हकीकत बदल गई। अब वो मिट्टी मिट्टी नहीं रही बल्कि नूर बन गई। तो मेरे आका, आपके आका नूर भी है, नूरुन अला नूर भी है। मिट्टी की हकीकत बदल के नूर। और अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया उसी मिट्टी से। और पुतला जब बन के तैयार हो गया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं जमीन पर आदम को अपना खलीफा बनाने वाला हूं। सजदा करो, ताज़ीम बजा लाओ। सब सजदे में चले गए सिवाय शैतान के। सब फरिश्ते सजदे में, शैतान ने इनकार कर दिया। आज भी जो नबी का चाहने वाला है, मिलाद की महफिल हो, सरकार की आमद का जुलूस हो, सब मचल मचल के जाते हैं। लेकिन जो उसी का चेला होता है, जो उसको अपना गुरु घंटाल मानता है, उसकी पेशानी उतर जाती है, उसका चेहरा मुरझा जाता है। जिस तरीके से सब सजदे में चले गए, शैतान ने इनकार किया और इनकार की दलील ये बनाई, अना खैरुम मिन, मैं कहता हूं आदम के बारे में कि मैं उनसे बेहतर हूं। और बेहतर इसलिए हूं कि मैं आग से पैदा हूं। आग की कैफियत ये होती है कि वो मिट्टी को जला करके राख कर देती है। और तू मुझको कहता है कि आदम के सामने झुको, मैं झुकने वाला नहीं। गोया कि वो अकड़ गया, और जब अकड़ गया तो गजबे खुदा में जकड़ गया।
जन्नत में रहता था, फरिश्तों को पढ़ाता था, मुअल्लिमुल मलकूत था। लेकिन एक नबी की ताजीम से इनकार करने के बाद अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया, जन्नत से बाहर निकाल दिया, हमेशा के लिए मरदूद बारगाहे इलाही बना दिया। आज उसके चेला को देख लीजिए, आज जो भी उसका चाहने वाला है और उसके खानदान से जिसका ताल्लुक है, उसे भी आप नमाज का ये पढ़ेगा, रोजा का ये रखेगा, हज का ये करेगा, ज़कात का ये देगा, और नमाज के लिए जनाब नगर नगर डगर डगर कस्बा कस्बा जाने को तैयार है। लेकिन जहां उनसे भी ताज़ीम नबी की बात कीजिएगा, नबी की आमद के जश्न को सजाने को कहिएगा, नूरे मोहम्मदी के जुलूस में शामिल होने को कहिएगा, तो वो भी इनकार कर देता है। गोया के जहां तक वो राजी था वहीं तक ये भी राजी है, जहां उसका इनकार था वहीं इसका इनकार है। तो आप यूं समझ लीजिए कि जो उसका नतीजा है वही इसका भी नतीजा है। लेकिन हम जितनी भी खुशियां मनाए कम है। हमको अल्लाह ने जहां बेशुमार दौलतें दिया, हाथ दिया, पांव दिया, पूरा वजूद अता किया, ज़हनो फिक्र से नवाजा, वहीं पे सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए ये है कि हम और आपके हाथ में अल्लाह ने दामन मुस्तफा अता किया। जिंदगी गुजारने के लिए हमारे लिए जो उसवा हसना रब ने बनाया, वो मुस्तफा की जिंदगी को बनाया। हम जितना भी अपनी जिंदगी पे फख्र करे कम है। अब आदम के अंदर रूह को हुक्म हुआ कि ऐ रूह चले जाओ, पुतले आदम में दाखिल हो जाओ। रूह आती है, पुतले आदम से पलट जाती है। रूह ने अर्ज किया, मौला बड़ा अंधेरा है, गुंजाइश होने वाला नहीं है। रूह पलट के जब आ गई तो अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को चमका दिया। अब दोबारा रूह को हुक्म रब्बी हुआ कि जाओ कालिब आदम में, पुतले आदम में जाओ। अब रूह जब आती है तो कालिब आदम में करार पा जाती है। आदम अलैहिस्सलाम बन करके फिट हो गए। अब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते नबूवत में वो रूह को चमका दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम जब फिट हुए, तारीख बताती है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पुश्त के पीछे भिनभिनाहट की आवाज सुनी, अर्ज किया, ए रब्बे कदीर, मेरे पुश्त पर मक्खी की भिनभिनाहट सी आवाज आ रही है, मेरे पुश्त से थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दे रही है। ए परवरदिगार, आखिर ये आवाज कैसी है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए आदम, ये किसी मक्खी की भिनभिनाहट की आवाज नहीं है, ये किसी परिंदे की आवाज नहीं है, बल्कि मेरे महबूब का नूर जो तस्बीह पढ़ रहा है, उसी तस्बीह की आवाज आती है। हमारे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला पलट के देखा, फरिश्तों की जमात पीछे है नूरे मोहम्मदी की जियारत करने के लिए, कतार दर कतार हजरत आदम के पीछे टहल रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ये फरिश्तों की नूरी जमात मेरे पीछे हो अच्छा नहीं लगता है। ऐ रब्बे कदीर, कुछ ऐसा कर कि फरिश्तों की नूरी जमात मेरे पीछे नहीं बल्कि आगे हो। रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस नूरे मुस्तफा को पेशानी आदम में चमका दो। अब वो नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका दिया गया। अब फरिश्तों की जमात आगे आगे होती, नूरे मोहम्मदी की जियारत करती। जरा गौर फरमाइए, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि फरिश्तों की जमात मेरे आगे आगे है, नूरे मोहम्मदी की जियारत कर रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला वो नूर जिससे मेरी पेशानी रोशन है, उस नूर की जियारत दुनिया करती है, उस नूर की जियारत फरिश्ते करते हैं, लेकिन मेरी पेशानी में नूर है, मैं उसकी जियारत से महरूम हूँ। ऐ मौला, कुछ ऐसा कर कि उस नूर की जियारत मैं भी कर सकूं। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह तबारक व तआला ने, अब आप थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम शीशा में देख लेते, आईना में देख लेते। ये उस वक्त की बात हो रही है जिस वक्त आईना का वजूद नहीं था, शीशे में लोग चेहरा नहीं देखा करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला उस नूर की जियारत करने की तबीयत मचल रही है। हुक्म हुआ फरिश्ते को, थोड़ा सा नूरे मुस्तफा
आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में चमका दिया गया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की नजर जैसे ही उस नूरे मुस्तफा पे पड़ी, आदम अलैहिस्सलाम ने उस अंगूठे को चूमा और कहा कुर्रतु ऐनी बेक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देख के कहा जाहिर में मेरे बेटे, हकीकत में मेरे बाप, यानी जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल, ये सदा उनके याद में अबुल बशर की है। अब वो नूर अल मुख्तसर समात कीजिए। आदम को चमकाया, आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीश अलैहिस्सलाम को मिला, शीश अलैहिस्सलाम को चमकाता हुआ अब उनसे भी अहद लिया गया, निहायत ही पाकीज़गी के साथ, निहायत ही अदब एहतराम के साथ इस नूरे मुस्तफा को पाक बतनों में इसे रखा जाए। अब ये नूर एक दूसरे को मुंतकिल होता हुआ, चमकता हुआ, चमकाता हुआ, दमकता हुआ, दमकाता हुआ, ये नूर करनन बादा करनिन एक दूसरे तक मुंतकिल होता हुआ हजरते अब्दुल मुत्तलिब तक आया, जो हमारे और आपके नबी के दादा हजरते अब्दुल मुत्तलिब हैं। हजरते अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं कि जिस वक्त ये नूर मेरे पास आया, मैं उस वक्त खाना काबा में सो रहा था। मैंने क्या देखा कि एक जमीन से एक दरख्त जाहिर हुआ। देखते ही देखते वो दरख्त बुलंद होने लगा, इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ कि ऊंचाई में आसमान को छू गया और अब फैलना शुरू हुआ। इतना फैला कि मशरिको मगरिब में फैल गया। उसके पत्ते इतने रोशन थे जिसके सामने सूरज की रोशनी कम पड़ रही थी और उस दरख्त से खुशबू आ रही थी। सब लोग, मैंने देखा अरबो अजम के लोग उस दरख्त के सामने झुक गए। अहले कुरैश में से भी लोग उससे लिपट गए, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो उस दरख्त को काटना चाहते थे। और जब जब उस दरख्त को काटने के लिए लोग उसके करीब जाते तो एक खूबसूरत नौजवान जिसकी खूबसूरती के सामने आफताब की रोशनी फीकी हो रही थी, मैंने आज तक उस नौजवान जैसा खूबसूरत नौजवान नहीं देखा। वो नौजवान उनको रोक देता था। मैंने भी चाहा कि उस दरख्त से लिपट जाओ, लेकिन मैं लिपट ना सका। नौजवान से पूछा, नौजवान ने कहा मुकद्दर वाले लिपट गए, किस्मत वाले लिपट गए। इतना सुनना था, मेरी आंखें खुल गई। मैं एक औरत के पास पहुंचा जो ख्वाब की ताबीर बताया करती थी। मैंने अपना ख्वाब बयान किया। उस औरत ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जिसके सामने अरबो अजम के लोग झुक जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद वो नूर हजरत अब्दुल्लाह के पास आया। अब्दुल्लाह के पास जब तक वो नूर आया, बेशुमार अजायबात जाहिर हुए। अब्दुल्लाह कहते हैं जो हमारे और आपके नबी के बाबा जान हैं, मैं अगर किसी दरख्त के, जो दरख्त सदियों से सूखा हो, मैं उसके सामने बैठ जाता, चश्मे दम जदन में वो पेड़ हरा हो जाता, शाखें मेरे ऊपर डाल देता और मेरे ऊपर साया कर देता। मैं गर्मी की चिलचिलाती हुई धूप में चलता, बादल मेरे ऊपर साया करता। अगर मैं किसी दुनिया के बुतखाने के सामने से गुजर जाता, बुतें चीखने लगती और कहती, ऐ वो शख्स जिसके पीठ में वो नूर है, जिस नूर से दुनिया के सारे बुतों का खात्मा हो जाएगा, अलग हो जाओ मेरे सामने से, मेरे सामने से दूर हो जाओ। और हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी इतनी चमक रही थी कि जितनी भी दोशीजाएं थी, सारी दोशीजाएं कतार दर कतार खड़ी होकर के हजरत अब्दुल्लाह से शादी करने के लिए अपने आप के सीने में चरागे मोहब्बत जला रही थी। उसी में एक औरत, एक दोशीजा, एक हसीना उम्मे क़िताल नाम करके थी, जो सबसे ज्यादा अब्दुल्लाह की दीवानी थी। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अब्दुल्लाह को जब यहूदी ने मिटाना चाहा कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, हजरत अब्दुल्लाह के ऊपर जब 70 यहूदियों ने हमला किया, अल्लाह ताला ने आसमान से एक रंगारंग फौज भेजा जो 70 यहूदियों का किस्सा चश्मे दमजदन में तमाम कर दिया। उस वक्त हमारे और आपके नबी के नाना जान
अब्दे मनाफ के बेटे हजरत वहब सारे वाकयात को देख रहे थे। देखा कि अब्दुल्ला के ऊपर अब्दुल्ला तने तनहा 70 आदमी हमला करने वाला, मगर अब्दुल्ला का बाल बाका न कर सका। यकीनन ये नौजवान अपने वक्त का अल्लाह का महबूब बंदा है। मेरी बेटी आमना खातून के लिए इससे अच्छा, इससे प्यारा कोई दूल्हा हो ही नहीं सकता है। हजरत वहब अपने घर आए, अपने बीवी से मशवरा किया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में रिश्ता को भेजा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मंजूर किया और हजरत आमना खातून जो हमारे और आपके नबी की अम्मा है, माँ है, वो हजरत अब्दुल्ला के निकाह में आ गई। अब पहली रात गुजरती है। आज कुछ नौजवान खता करते हैं। आज पहली रात गुजरी, सुबह को हजरत अब्दुल्ला जब निकलते हैं तो वो दोषी जाएं जो शादी की ख्वाहिशमंद थी, निकाह करना चाहती थी। अब वो दोषी जाएं की बात तो दरकनार, वो उम्मे क़िताल जो सबसे ज्यादा शादी की ख्वाहिशमंद थी, निकाह करना चाहती थी, अपने चेहरे को फेर लिया। हजरत अब्दुल्ला को हैरत हुई कि यही हसीना मुझसे निकाह करने के लिए बेताब थी, दीवाना वार फिरती थी, लेकिन आज अपना रुख क्यों फेर लिया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ऐ उम्मे क़िताल, ये बताओ कि आज तुमने अपने रुख को कैसे फेर लिया, क्यों फेर लिया। उम्मे क़िताल कहती है, क्या प्यारा जवाब है। ऐ अब्दुल्ला सुनो सुनो, वो नूर जिससे तेरी पेशानी चमकती थी, वो नूर जिससे तू भी चमकता था, तेरी पेशानी भी चमकती थी। आज मैं क्या देख रही हूँ कि तेरी पेशानी में वो चमक नहीं है। मैं तेरी दीवानी नहीं थी, बल्कि वो नूर जिससे चमकती थी तेरी पेशानी, मैं उसी की थी तालिब, उसी की थी दीवानी, मगर मैं रह गई महरूम, मेरी किस्मत ही फूटी है। अजी सुना है वो नूर तुझसे हजरत आमना ने लूटी है। आज की रात वो नूर अपने बाप के पुश्त से अपने माँ हजरत आमना खातून के बतने अथर में आ गया। जानवरों ने एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करना शुरू किया। उसी रात बताए जाते हैं बादशाहों के तख्त उलट दिए गए और ऐलान होने लगा कि अबुल कासिम का ज़ुहूर करीब है, आकाए कायनात का ज़ुहूर करीब है। और जब मेरे और आपके आका इस खाकदाने गीती पर आए तो 12 रबीउन नूर शरीफ का दिन है, 12 रबीउन नूर की तारीख है, रात जा रही है, दिन आने वाला है। उस रात में और उस सुहानी घड़ी में सुबह मशा यानी रात जा रही है, दिन आने वाला है, अंधेरे जा रहे हैं, उजाले आने वाले हैं। हमारे और आपके नबी इस खाकदाने गीती पर उस हसीन मौसम में, उस हसीन वक्त में इस खाकदाने गीती पर जलवाबार होते हैं। हमारे और नबी, हमारे और आपके नबी की माँ फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो इतना रोशन दुनिया जहान हो गया, इतनी रोशनी फैल गई कि उस रोशनी में मैंने ईरान के चरागाह में जो ऊंट चल रहे थे, मैंने उस ऊंट के गर्दनों में जो कलाबे थे, मैंने उसको देख लिया। इतनी रोशनी फैली और उन तमाम रोशनियों का मंबा, उन तमाम रोशनियों की जड़ हमारे और आपके नबी की जाते बाबरकत थी। उस सुबह सादिक के वक्त 12 रबीउन नूर शरीफ को सुबह सादिक के वक्त हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद अरबी अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, जिसके बारे में किसी क्या शायर ने क्या बेहतरीन नक्शा खींचा है कि वो आए जहां में सवेरे सवेरे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आए जहां में सवेरे सवेरे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आए जहां सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये शेर हजरत
मुहद्दिस आजम कछौछवी रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं, ये बड़ा प्यारा शेर है, मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो या रसूल अल्लाह, मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो, मैं लाया हूँ इसको खदेरे खदेरे। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी 12 रबीउन नूर शरीफ को सुबह सादिक के वक्त मक्का की धरती पर अब्दुल्लाह के आंगन में बी आमना खातून के बतने अतहर से जब इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए तो जानते हैं इस दुनिया में जब चार जानिब जुल्म सितम के अंधेरे थे, तारीकियां छाई हुई थी, सब कहने लगे जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, किसी पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। आमदे सरकार आप तमामी हजरात को मुबारक हो, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। रब की बारगाह में दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला जो कुछ मैंने बयान किया अमदन सावन कस्तल लफ्ज़न मानन अगर खताएं हो गई हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम